हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो गाइस, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और दिन है फ्राइडे। तो फ्राइडे मतलब स्पेशल दिन होता है मेरे लिए। तो यहाँ पर मतलब सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक तो मैं बाहर रहती हूँ। तो घर में कितना काम करती हूँ। मॉर्निंग में करती हूँ, बस रात को तो हालत नहीं रहती कि कुछ करूँ। तो बच्चे ही करते हैं जितना भी करते हैं गाइस। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं और उसके नीचे पानी भी बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो उसको मैंने हटा दिया है, साफ़ कर दिया है मतलब। और बस अभी बच्चों का टाइम हो चुका है गाइस। वो उठा के उनका तैयार वैयार हो रहे हैं। और अब मेरा दिमाग चल रहा है कि अब मैंने कुछ बनाया नहीं है खाना। और सब्जी मैं बनाऊंगी अभी, मतलब रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगी, लेकिन उनको रोटी सब्जी बनाऊंगी तो टाइम लगेगा। और उनका टाइम हो गया। अब मुझे चिंता लग रही क्या मैं दूँ टिफ़िन में। और फिर अगर मैं टिफ़िन लेके जाऊँ ना तो फिर उनके चक्कर में मतलब मैं, ऐसा लगता है कि लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, ऐसा चलता रहता है बस। तो उससे तो अच्छा है ना कि फटाफट कुछ बना के दे दूँ। तो यहाँ पर मैं पोहे बना रही हूँ। काफ़ी टाइम भी हो गया था पोहे बनाए नहीं थे। और आज मेरा व्रत है और फ्राइडे है। मैं बहुत कम मतलब लहसुन प्याज यूज़ करती हूँ, लेकिन आज तो भर भर के प्याज की सब्ज़ी बनाई है। मैं तो नहीं खाती हूँ गाइस, लेकिन क्या कर सकते, प्याज बिना पोहे तो बनते भी नहीं है अच्छे। तो फिर मैंने अब साफ़ सफाई करके ही खाना बनाएंगे रात को तो। और बस यहाँ पर मैं तब से खड़ी हूँ, गैस ही नहीं चलाया। और अब मैं सोच रही हूँ गर्म कब होगा, कब मैं वो करूँगी। ऐसे गर्म ही नहीं हो रहा तेल, तो देखा भाई गैस तो चलाया ही नहीं है। और दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहता है गैस। मतलब हम औरतों के पास इतना काम होता है ना, बैक टू बैक बैक टू बैक, मतलब चलता ही रहता है। अभी दुकान घर मतलब क्या बताऊँ, इतना काम होता है। तो यहाँ पर मैंने छोंक दिए है पोहे। तो मैं सिंपल मतलब मिर्च प्याज और हींग और बस जीरे से ही छोंकती हूँ। टमाटर मैं ज़रूर डालती हूँ। और कई तरीके से बनते हैं पोहे तो गाइस, जैसे आप बनाना चाहो। मतलब खाली हींग और मिर्च के साथ भी बनता है और खाली प्याज के साथ भी बनता है। आलू टमाटर प्याज के साथ भी बनता है। मतलब कैसे भी आप बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो मैं तो नहीं खाऊंगी आज, मतलब खाए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब बच्चों को तो देना पड़ता है ना कुछ बना के। और बस यहाँ पर ज़्यादा ही बन गए थे मेरे से गाइस। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बनाए हुए, पता ही नहीं चला। उसमें भगोने में लिया था ना तब कितना है क्या है। तो पोहे को मैंने अच्छे से धुल लिया है, कम से कम 5-6 बार मैंने धोए थे गाइस, तब जाकर मतलब वो साफ़ निकले हैं। ऐसे गंदगी निकलती ना, मैं तो डायरेक्ट धुलती हूँ, भिगोती वगैरह नहीं हूँ। और बस बन चुके हैं हमारे यहाँ पर पोहे। और वो तो बाहर गए हैं बच्चे, तो जूता वगैरह पहन रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उनको आप चलो बाहर, मैं आ रही हूँ टिफ़िन लेकर। और ऐसे ही होता है गाइस, सबकी मॉर्निंग भागम भाग भरी होती है। और अच्छा भी लगता है ना, हमें तो काम करना होता है ना कितना। और अच्छा है गाइस, बिजी रहना चाहिए। मतलब जितना आप बिजी रहोगे ना, उतना ही ज़िंदगी में सुकून होगा। जितना खाली बस, एक कहावत है हमारे में, खाली दिमाग शैतान का घर। तो भाई वो हमें नहीं करना है। तो टिफ़िन हो चुका है यहाँ पर रेडी। में बच्चों को पकड़ा मम्मी यार काय होते माझ्या बावलोचे आहे पापा यार हँडसम कशाला पतला हा फिर हँडसम कशाला लगे वो घड़ी ना पहने हो तो पतला अट्रैक्शन कैसे बढ़े वो पतला बंकल को देख ले खड़ा कैंसिल कर दो माँ की बाई से कौन आ तो छह दो सब दूर भी सोचे बीचों बीच पेड़ है 500 मीटर दूर है यार। लेकिन मम्मी 500 मीटर दूर होगी फिर भी 2 घंटे लगाए मुझे अभी तक कौन है अरे बल्ले नहीं ना जे बेइज्जती करी ना बेइज्जती कभी कोई कैसे भूल मत मज़ा जिंदगी में याद आया, रखना इतनी हंसी आ रही थी उनको मिलके। तो आपको देख लूँगी मैं। ऐसे ही होते बच्चे। वो जा चुके हैं बच्चे वो। तो गाइस, ऑटो है ना हमारे घर, अब न्यू है ना या कॉलोनी, तो यहाँ पर मतलब वो नहीं है अभी। तो वो ऑटो ना उधर ही आता है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे चौराहा है ना, वहाँ तो पैदल पैदल जाते हैं वहाँ तक। तो
बच्चों को हाय बाय कर कर आ गई हूँ किचन में वापस गाइस। और हस्बैंड नहा नहा चुके हैं और मंदिर जा चुके हैं। और हम लोगों का काम ही ख़त्म नहीं होता है। अब इनको कहीं जाना था आज, तो वो तो अभी निकल जाएगा। मैं बोल रही हूँ आप नाश्ता कर लो कुछ। और अभी चाय बनाऊंगी मैं गाइस। सुकून वाली चाय तो ज़रूरी है, उसके बिना मेरे हाथ पैर नहीं चलते। मैं वैसे उठते से पी लेती तभी काम करती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं मिला। मुझे पता है कि भूखे पेट चाय पीने से क्या होता है। और अदरक वाली कड़क चाय। अभी कोई है नहीं साथ में, कोई एक होता है ना मतलब साथ में पीने वाला। मैं जब छुट्टियों में तो बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम पीते हैं। हमारे तो बच्चे तो जो जल्दी उठेगा उसी को चाय मिलेगी, ऐसा था। बच्चे बोलते नहीं हमें नहीं पीनी है, तो मैं थोड़ी सी देती, दो एक घुट। मैंने बोला नहीं नहीं पी लो ना यार इतनी सी मेरे साथ। तो ऐसे ही चलता है, ऐसी छुट्टियाँ तो इस बार हमारी ऐसे ही निकल गई है गाइस। तो यहाँ पर बना लेते हैं कड़क चाय। बिल्कुल मेरे को ना ज़्यादा मीठी ना फीकी, फीकी तो फिर भी मैं पी लूँ, लेकिन मीठी बिल्कुल नहीं पी सकती हूँ और पीनी भी नहीं चाहिए। तो गाइस बस एक ही चाय पीती हूँ। पहले तो मैं मतलब शाम को भी पी लेती थी, पास में था घर। और अब दूर है तो बस मॉर्निंग की चाय पी पाती हूँ। और वो मैं आपको दिखाया अभी, वो थे भुने हुए चने जो मैं लाई थी। और आज ही मैं मतलब रात को लाई थी गाइस। और आज ही मतलब बारिश हो रही है, तो मतलब कहीं ऐसा डर लग रहा था मुझे, कहीं सोगी ना हो जाए। तो थोड़ा बहुत रात को मतलब शाम को भूख लगती है दुकान पे तो थोड़ा खा लेते हैं, तो मैं ले जाती हूँ। और बस यहाँ पर मैं पी लेती हूँ चाय। और ये हो चुके हैं रेडी। इनको भी मैंने दी थी थोड़ी सी चाय, पी चुके हैं। मैंने बोला था उनको कुछ खा लो, मतलब नाश्ता तो है ही पोहे, तो मना कर दिया। 8 ही बजे, 8 बजे तक तो कोई नहीं नाश्ता, भूख नहीं लगती है। तो अब ये तो चले जाएंगे कहीं जा रहे हैं काम से। बाकी हम रोज़ साथ जाते हैं गाइस। पौने 10, 10 बज 10:30 लास्ट निकल जाते हैं। लेकिन आज मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा तो कोई काम हुआ ही नहीं है और इन्हें जाना भी दूर था। तो बोल रहे हैं मैं 10:30 तक आ जाऊँगा, तब तक मुझे फ़ोन कर लेना भाई। मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ जो होगा मैं फ़ोन कर लूँगी। क्योंकि मुझे पता था कि इतनी जल्दी तो काम ख़त्म होने वाला है नहीं। और मेरे तो मतलब अब से जैसे ही मैं ये निकली, अब मेरे बस दिमाग में यही चल रहा, दुकान जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, छुट्टी कर लूँ। फिर सोच रही हूँ आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, फिर संडे को फिर छुट्टी। और घर में काम भी इतने हैं ना गाइस, मैं ना चाहते हुए भी छुट्टी मुझे लेनी पड़ती है। अगर नहीं लूँ तो घर मेरा बस हो जाता है कि वो महीनों तक नहीं सिमटेगा। फिर कपड़े वगैरह और होता है ना, बच्चे करते हैं लेकिन उस तरीके से तो नहीं कर पाते हैं वो लोग। उनको जितना आता है वो करते हैं, लेकिन हम औरतों ही हम ही संभाल सकते हैं। हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ जमेगी या क्या घर के लिए सही है क्या नहीं। हमसे बेहतर कोई सोच नहीं सकता गाइस, ये तो आप बताना। तो वैसे यहाँ पर मैं थोड़ी सी अब सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो बर्तन वगैरह सब पड़े हैं गाइस, अभी टिफ़िन वगैरह रात को तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। और देखिए गाइस 9 बज चुके हैं और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाया भी नहीं है। तो फिर कैसे मैं 10:30 निकल सकती हूँ, नहीं निकल सकती ना। फिर अभी मैं करती हूँ, लेकिन 9 बजे थे। अभी मैं सोच रही हूँ कर रही हूँ, मैं काम तो कर लूँ, फिर देखते हैं कितना टाइम क्या होता है। बाकी फिर मैंने मन तो बना लिया था कि दुकान तो जाना ही पड़ेगा। और अभी मैं पूजा भी करूँगी फिर, तो आज टाइम तो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं गाइस। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, मतलब काफ़ी बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह। टिफ़िन ही होते हैं, रात के बर्तन मैं नहीं कभी नहीं छोड़ती हूँ। बस दूध वगैरह के जो भगोना वगैरह होता है ना, वो ही निकलते हैं। बाकी तो मैं सारे मतलब जूठे तो सारे मांज के ही सोती हूँ। तो अभी बर्तन कर लेते हैं साफ़ यहाँ पर गाइस। और अभी मुझे मेरी रूम की बेडशीट भी चेंज करनी है। इतनी बुरी हालत में है ना बेडरूम, मतलब इतने थके होते हैं ना, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, काम में लगते हैं, फटाफट काम निपटाते हैं, दुकान चले जाते हैं, तो बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है। और गद्दा थोड़ा भारी है, और बच्चे आते हैं तो उनके मतलब उनका ही काम काफ़ी होता है, तो वो भी नहीं कर पाते हैं गाइस। तो मैं अभी बेडशीट चेंज करूँगी और
सोचा तो है मैंने कि मैं जाऊंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं काम तो पूरा करके ही जाऊंगी। मैं उनको खुद फ़ोन कर लूँगी, बोल दूँगी भाई मुझे टाइम लगेगा, मैं आपका टिफ़िन लेकर आ जाऊँगी। और टिफ़िन वगैरह सारे बर्तन, मतलब एक टब बर्तन तो सुबह सुबह निकलते ही हैं लंच से पहले के, वो तो होंगे ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं बच्चों पे नहीं छोड़ती हूँ गाइस आजकल। मैं पहले ना लेट हो जाती थी ना तो छोड़ के चले जाती थी, थोड़े बहुत बर्तन के बच्चे आके कर लेते थे। अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ गाइस। मेरे बच्चों के मतलब बेटियों के 12th है और बेटे का 10th है, तो मैं उनके साथ तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं जानते हैं कि ना मतलब सब लोग बोलते छोड़ के चले जाओ, इतने से काम में क्या होता है, लेकिन पता है उनके मतलब सिर पे एक वजन सा रखा रहता है। वो घर आएंगे इतने मतलब परेशान हो, स्कूल से आते हैं धूप में और आते ही बस ये देखेंगे किचन साफ़ करना है, बर्तन पड़े हैं, तो उनके दिमाग में फिर वही चलता रहता है। फिर मैं नहीं चाहती हूँ, और हमें तो करना है तो भाई हमें ही करना है। कहीं मैं ज़िंदगी भर मतलब पछताती ना रहूँ कि गिल्ट फील करूँगी कि देख मेरी वजह से बच्चे ना कुछ कर नहीं पाए, तो मैं ऐसा तो नहीं करने वाली हूँ। अब जितना होगा मैं खुद करूँगी गाइस। और हेल्प करते हैं वो, ऐसी बात नहीं, उनके हेल्प के बिना तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन तो बस गाइस यहाँ पर मैंने चने की दाल को भिगो दिया था, तो इसको भी हो चुका है, कम से कम आधे घंटे तो हो गया होगा, तो वो भीग चुकी है। ये इतनी बची थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, इनको मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद भी है प्याज और चने की दाल की सब्ज़ी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यही बना दी जाए फटाफट फटाफट। आज तो मतलब आज प्याज नहीं बनाने थे और भर भर के प्याज बनाए हैं आज मैंने। क्या करूँ, ऑप्शन नहीं था गाइस। मैं नहीं खाती हूँ शाम को, मतलब खाना बनेगा ना तो सारा गैस वगैरह क्लीन करके ही बनेगा। मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन अब हम घर में सबको तो नहीं रोक सकते ना, हमारे नियम हम पे ही लागू होते हैं बस। सबको रोकेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी गाइस। तो वैसे यहाँ पर छोटे छोटे प्याज है गाइस, ये मेरी मम्मी ने भेजे थे, तो घर के हैं प्याज, छोटे छोटे हैं लेकिन खुद के हैं, उन्होंने इतने प्यार से भेजे हैं। तो अब जब तक चलेंगे जब तक चलेंगे फिर मैं मंडी से ले आऊँगी। और काफ़ी हुए हैं उनके प्याज, लेकिन ला कर भी क्या करूँ गाइस, सड़ जाते हैं प्याज ज़्यादा। और बस यहाँ पर पोहे बच गए, उनको तो मैंने निकाल दिया है। और अब फटाफट बना लेते हैं सब्जी। तो गाइस बस लहसुन मिर्च और प्याज और ये चने की दाल और सारे बेसिक मसाले, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और वैसे नमक, ये इतने से मसालों में इतनी टेस्टी बनती है, आप बना सकते हो गाइस। और दाल है इसमें तो थोड़ा मतलब चने की दाल थोड़ी वो होती है ना, तो थोड़ा हींग ज़रूरी है इसमें डालना, तो मैंने हींग डाल दी है, छोंक देती हूँ। और 4-5 सीटी लगानी पड़ेगी इसमें। दाल क्योंकि दाल है ना ज़्यादा भीगी होती ना रात भर की, तो फिर कम लगानी पड़ती, कम से कम 4-5 सीटी लगानी पड़ेगी। और मेरा कुकर प्रेशर कुकर है, तो इसमें पानी जितना डालो वो वैसे के वैसे ही रहता है पानी, आप कितनी भी सीटियाँ लगा दो। दाल में मैं 5-6 सीटी तो लगाती हूँ गाइस। और ये देखिए ऐसी बन के तैयार, बिल्कुल सीज गई है, लेकिन पानी ऐसे ही रहता तो थोड़ा सा खुला चलाना पड़ेगा और बिल्कुल हो गई तैयार हमारी सब्ज़ी। कितनी टेस्टी है ना गाइस, बनाइएगा। और बस किचन का तो पूरा काम मैंने ख़त्म कर दिया था सारा बिल्कुल। और फिर पिया एक गिलास पानी, पानी में बार बार पीते रह रही थी गाइस, को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं भूखी रह सकती थी, प्यासी बिल्कुल नहीं रह सकती। तो अभी मैंने बस थोड़े पसीने सुखाए और पानी पीकर और फिर से लग गए हैं भाई। बेडरूम देखो बिल्कुल ऐसे बिखरा पड़ा है, मेरे भी कपड़े हैं और ये सब बेडशीट वगैरह मैंने धुली थी, काफ़ी टाइम हो गया वहीं रखी है रखने, क्योंकि अलमारी में ठूस ठूस के कपड़े भरे हुए हैं। तो बस गाइस यहाँ पर मैं बेड को फटाफट कर देती हूँ क्लीन, बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और एक हफ्ते में मैं चेंज करने की सोचती हूँ, लेकिन गाइस टाइम नहीं मिलता इसको, कम से कम 8-10 दिन तो हो ही गए होंगे, इतनी गंदी हो गई थी। और ये मतलब बेडशीट है ना, ये मतलब ऐसे तो अच्छी दिखने में, तो मतलब 200-250 की शायद मेरे हस्बैंड विशाल मेगा मार्ट से लाए थे।
तो ये अच्छी है, कलर भी अच्छा है और इसमें वो इलास्टिक लगा हुआ है तो ये मतलब बिछाने में भी आसानी रहती है। लेकिन पता नहीं इसमें क्या मतलब वो है, बाल ऐसे चिपक जाते हैं, कचरा पकड़ती है बहुत। और तकिए के वो अस्तर है वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं, आते ही नहीं हैं उनके अंदर। तो बेडशीट करती है चेंज। और गाइस ये वाली बेडशीट है ना, ये इतनी अच्छी है ना, मतलब प्योर कॉटन होता है ना, सूती बिल्कुल वो है, इतनी अच्छी है, इतना मतलब अच्छी लगती है। और कलर भी बहुत अच्छा, अब तो काफ़ी कलर फेड हो गया है इसका धुलते धुलते। और गाइस बस मेरी देखो बहुत मेहनत लगती है, इसको गद्दे को उठाना पड़ता है पूरा, तब जाके अच्छे से लगती है बेडशीट। तो बेडशीट मैंने बिछा दी है सारा करके, अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो सारी सफाई करने के बाद झाड़ू अच्छे से बच्चे निकालते हैं ना कभी कभी गाइस, मतलब बच्चे हैं वो तो कोने कोने में नहीं निकाल पाते अच्छे से। और कोई कहाँ बाल घुसे पड़े हैं, कोई क्या क्या, तो कचरा कचरा बस। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू। और बस यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ा धुल दूँगी बाहर गेट के पास। और आज मैंने सोचा था मैं अच्छे से कर दूँगी सफाई। इस टाइम तक मैं हस्बैंड को फ़ोन कर चुकी थी, मैंने बोल दिया था कि जब मेरा काम ख़त्म होगा, बच्चे आएंगे 1:30 बजे, तो मैं 2 बजे तक आऊँगी, टिफ़िन ले आऊँगी, तो लेट ही खाते हैं खाना। तो बस मैं यहाँ पर सारा कचरा भर दूँगी। ये सामने रखा है ना गाइस, हमारे बगल में काम चल रहा था, उनका सामान रखा है। ये लोग बाग ना मतलब एक बार रख देते, मना नहीं करो ना तो फिर बस किसी को मना कर दो तो बोलते अरे ये तो ऐसे लोग हैं, मना कर देते, फलाना ढिकाना। क्या कर सकते हैं, बिल्डर है। तो यहाँ पर मैंने मोटर चला ली है और अभी बस पोछे इसमें पानी भर लूँगी और बाकी से मैं गेट पे धुल दूँगी पार्किंग में। तो अभी तो न्यू न्यू घर है गाइस, अभी तो काफ़ी मुझे कुछ करना है यहाँ पर। और धो देती हूँ, ये धुल देती हूँ ना गाइस, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना सुकून मिलता है कि वाओ, बिल्कुल ऐसी बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है गेट को मैं जब धुलती हूँ ना तो। और मेरा कब का सपना था गाइस, किराए से रहती थी मैं 10 साल कम से कम किराए से रही हूँ। तो मेरे को, क्योंकि किराए के घर में तो भाई हमारा तो कुछ होता नहीं है ना, वहाँ पे गेट पे कितना ही कर लो तो खुद का घर। तो मैंने बोला जब मेरा घर होगा ना तो मैं ऐसे क्या करूँगी ऐसे। तो भगवान जी ने वो भी मेरी विश पूरी करी है गाइस। अब हमारा खुद का घर है, कैसे भी रहो। तो यहाँ पर लग गया है मेरा पोछा। बस यहाँ से पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ी सी देर बैठूँगी गाइस, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। और चाय मैं एक बार सुबह पी चुकी हूँ, अब मैं नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही पीऊँगी गाइस। नहाने के बाद तो मैं तुरंत बस पूजा करने चले जाती हूँ। और कैसा लगा गाइस आपको वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और ये मैंने पूरा दिन रात तक का शूट किया है, तो और बाकी का वीडियो आपको जो भी मैंने किया था वो आगे आने वाले वीडियो में आप देखोगे, मैं क्या क्या मैंने किया था। तो बस गाइस अभी तो मैं नहाने जाऊँगी, फिर तैयार होकर पूजा करूँगी।